Let's read this question. In the given figure, horizontal scaffold 2 with uniform mass m2 equals to 30 kg and a length l2 equals to 2 meter hangs 50 kg a 18 kilogram box of nails. This lies on scaffold 1, which is centered at distance d equals to 0.5 meter from the left end. We have to find what is the tension T in the cable as indicated. So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्कैफोल्ड दिए गए. This is scaffold 1, which is quite bigger one. This is scaffold 2. This is scaffold 2. This is scaffold 1. Scaffold is nothing but a wooden platform, यानी एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है. और this is connected in this fashion. यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया जिसकी वेट हमें 18 kg दी गई है. इस वुडन प्लेटफॉर्म 2 यानी स्कैफोल्ड 2 की वेट हमें 30 kg दी गई है. स्कैफोल्ड 1 की वेट हमें 50 kg दी गई है. और हमें टेंशन ऑन दी राइट साइड यानी कि यहाँ पर जो वायर की टेंशन है उसे फाइंड करना है. फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says balancing at a fixed point due to rotational equilibrium. से हम ए पॉइंट के अबाउट इस नीचे वाले स्कैफोल्ड की टॉर्क पहले बैलेंस करते हैं, फिर पॉइंट बी के अबाउट ऊपर वाले स्कैफोल्ड का टॉर्क बैलेंस करेंगे. सो नीचे वाला स्कैफोल्ड कुछ इस तरह से था जहां पर ये मास की mg नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती और इस पूरे स्कैफोल्ड की मास सेंटर ऑफ मास से लेट से m डॉट जी नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी और इस पर एक टेंशन ऊपर की तरफ लेट से टेंशन ऑन दी राइट साइड और इसके ऊपर से टेंशन एट दी लेफ्ट साइड. सो ये भी लेफ्ट कर रहे होंगे. नाउ अप्लाइंग टॉर्क बैलेंस एट पॉइंट ए. यहाँ से हम कह सकते हैं डेट लेट्स अज्यूम इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाह रही बट इनकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाह रही. सो लेट्स अज्यूम क्लॉकवाइज टॉर्क एज नेगेटिव. सो टॉर्क इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज माइनस mg इनटू ये बॉक्स और पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस हमें d दी गई टाइम्स t माइनस mass of this wooden block. This is 30 kg. 30 times g into distance के लिए हम center of mass का distance लिख सकते हैं. This is L/2 plus torque. This is force, that is tension in the right side into length L2 and this torque due to left side wire, this will be 0 क्योंकि ये लाइन ऑफ पॉइंट से ही पास कर रही है. इसकी पॉइंट ए से कुछ वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं. सो दिस विल बी 0. On solving this, instead of m we will substitute m equals to 18. Mass of box 18 kg थी. So minus 8 into g I am considering as 10 for simpler calculation times d. d की वैल्यू हमें 0.5 दी गई है माइनस 30 times 10 into L/2. L2 की वैल्यू हमें दी गई है 2 मीटर. सो L/2 विल बी 1. दिस L2 की लेंथ हमें 2 मीटर दी गई. सो 2/2 माइनस प्लस टेंशन in the right side into its length. This is d plus this is d plus 2. That is ये पॉइंट ए था, इसके ऊपर टेंशन ऑन द राइट साइड ये mg की वजह से और ये
बॉक्स के वेट की वजह से. So this must be equals to 0. We can write tension in right side into 2. This must be equals to 180 into 0.5 plus 30 into 10 into 2 upon 2, 1. So this will be 90 plus 300 TR into 2. यहाँ से TR की वैल्यू आएगी 390 upon 2. This will be equals to 195 Newton. Now students, applying equilibrium condition, relational equilibrium, equilibrium in y direction, we can write this is the scaffold 1. यहाँ पर टेंशन ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज टेंशन ऑन द राइट साइड, और ये बैलेंस कर रही है mg को, डेट इज वेट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एंड m डैश g यानी वेट ऑफ बॉक्स को. सो हम लिख सकते हैं टेंशन ऑन लेफ्ट प्लस टेंशन ऑन राइट, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 30g प्लस 18g, यानी दिस विल बी 480. दिस इज बिकॉज 48g and this will be 48 times 10. Now tension on right. So tension on left this will be 480 minus tension on right जो हमने अभी कैलकुलेट करा है 195, which on solving will give 285 न्यूटन. बड़े वाले स्कैफोल्ड को देखें तो इसकी डिस्टेंस होगी d, अगेन यहाँ से भी d, and this distance given to us, this is L2. So इसकी टोटल लेंथ हो गई L1 equals to L2 plus 2D. This is scaffold 1 यानी वुडन प्लेटफॉर्म, और L2 की लेंथ हमें 2 मीटर दी गई है एंड D की वैल्यू 0.5 मीटर. यहाँ से L1 की वैल्यू मिल गई 3 मीटर. नाउ अब हम लोग टॉर्क बैलेंस अप्लाई करेंगे फॉर स्कैफोल्ड 1. अप्लाइंग टॉर्क बैलेंस एट स्कैफोल्ड 1, ताकि हमें इस वायर पर टेंशन की वैल्यू फाइंड हो जाए. लेट्स से दिस इज टेंशन ऑन लेफ्ट साइड TL डैश, टेंशन ऑन राइट साइड TR डैश, और ये पॉइंट है B जिसके अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करेंगे. अब इस पर इसके वेट की बराबर नीचे फोर्स लग रही होगी जिस विल बी 50g. दिस इज बिकॉज इस स्कैफोल्ड की वेट 50, सो इसकी वेट की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू जी 15g. दिस इज द टेंशन ऑन लेफ्ट साइड एंड दिस इज द टेंशन ऑन राइट साइड. सो अब हम पॉइंट B के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे at B. So let's take clockwise torque as negative. So minus tension on left time distance. This is D minus 50g यानी weight of bigger scaffold times L1 by 2 minus tension on right side into this will be L2 plus D plus tension on the right side. This is R dash into L1. This must be equals to 0. Please note students that जो TL dash की वजह से टॉर्क आएगी वो 0 हो जाएगी. This is because इसकी perpendicular distance है 0 from point P. So I am not considering this. You can write it as 0. Now on solving further, this will be tension on the right side into L1. This must be equals to बाकी सभी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करने पर टी एल टाइम्स डी प्लस 50g इंटू L1 अपॉन 2 प्लस टेंशन ऑन द राइट साइड ऑफ द केबल इंटू L प्लस डी. दिस इज L1. नाउ टेंशन ऑन लेफ्ट साइड हमने कैलकुलेट करा था 285 टाइम्स 0.5 प्लस
50G, L1 is 3, so 3 by 2, plus tension on the right side. This was 195 into L1. L1 is 2 plus D is 0.5, and T R dash times L1 is 3. That is B पॉइंट से ऊपर वाली वायर की जो डिस्टेंस थी, दिस वाज 3 मीटर. This was point B. So T R dash will be 1 by third of 285 into 0.5 plus 500 into 1.5 plus 195 into 2.5. So on solving, you will get tension on the right side of the wire, which is the required answer. Ought to be 465 Newton. And this is the answer of this question. So I hope आपको ये concept समझ आया स्टूडेंट. Thank you.